प्राइम नंबर कौन होते हैं? नंबर मतलब बेसिकली यही होता है कि खुद से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, समझे? यस। और 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, ठीक। काउंट ले लेते हैं हम 0, ठीक है। प्राइम का यही तो होगा, एक 1 से डिवाइड होगा, एक खुद से डिवाइड होगा, तो यानी कि ठीक। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं, एक कोई भी नंबर लेके 1 से लेके सबसे डिवाइड करते हैं उस नंबर तक, 1 से लेके डिवाइड करना चालू करते हैं उस नंबर तक, ठीक है। और अगर काउंट जो है 2 से ज्यादा आ जाता है, ठीक, काउंट 2 से ज्यादा आ जाता है, ठीक, तो यानी कि वो प्राइम नहीं है। सिंपल है कि नहीं? दो ही चीज से डिवाइड हो सकता है, ठीक। अब यहाँ एंटर करा लेते हैं। नंबर ले लिया है ना, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में क्या किया, आई को लिया हमने 1, 1 ही से तो डिवीजन देखना है हमको, समझे। और आई जो है वो n जो नंबर हम इंटर कर रहे हैं वहां तक जाए, कहाँ से चले, 1 से चले, और वो नंबर तक डिवाइड करना है, ठीक। और उसके बाद आई बढ़ता भी जाएगा, ठीक, समझे। अब देखो, अब ये है इफ जो n है डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू 0, अगर ये होता है, ठीक, ये चीज होती है, n जो नंबर है उसको अगर i से डिवाइड करो, i से मतलब i पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर n तक जाएगा कि नहीं, बढ़ता जाएगा ना, इंक्रीमेंट हो रहा है ना i का। तो अगर i जो है बढ़ता जाएगा, तो अगर हम यहां तक डिवाइड करें, ठीक है, अगर बीच में डिवीजन हो रहा है, जैसे 1 से हो जाएगा, तो काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसी नंबर से हो रहा है तो काउंट हो जाएगा 2। तो जो डिवीजन जितनी बार हो रहा है उतनी बार अगर जो है वो काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है, काउंट, ठीक है, की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है। यही तो चेक करें कितनी बार डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर से कितनी बार डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो कितने नंबरों से, ठीक है, कितने नंबरों से ये जो नंबर हम इंटर करा रहे हैं यहाँ पर वो डिवाइड हो रहा है, ठीक। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, चलो, ठीक। अब एक कंडीशन लिखेंगे, इफ काउंट इक्वल टू 2, ठीक, अगर काउंट 2 है, ठीक, अगर एग्जैक्टली 2 है, समझ लो एग्जैक्टली 2 है, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली 2 है, तो प्रिंटफ कर देंगे प्राइम नंबर, ठीक। एल्स में क्या करेंगे, प्रिंटफ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे 5 लिया हमने, अब देखो ये आ ही नहीं रहा कुछ, क्या मसला है।
ये क्या हो रहा है? फॉर लूप के अंदर ही ये चल गया, इसको बाहर करो फॉर लूप से। ये जो है ये फॉर लूप का है, ठीक है। फॉर लूप will end here and now देखो अब सही आ रहा है प्राइम नंबर, ठीक है। Yes. उसके बाद 4 कर देते हैं, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक, समझे। आई प्लस प्लस है और सब कुछ सेम ही है। देखो लॉजिक ही तो बिल्डिंग है, 1 से लेके हमको डिवाइड करना चालू करना उस नंबर तक। अब 5 है, चलो ड्राइव Yes. करोगे तो समझ में आएगा। इसको उठाओ, प्रोग्राम को कॉपी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes. दिख रहा है, हाँ। तो ये देखो, ये जैसे है, सपोज करो, अब हमने क्या किया, हमने क्या किया कि यहाँ पर ये वेरिएबल्स पे आए, ये जो वेरिएबल्स थे यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आए हम लोग। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया कि ये सब वेरिएबल्स के लिए हम बना लेते हैं, ठीक। तो हमने क्या बनाया, एक आई मॉड्यूल बनाया, आई बनाया, ठीक। ठीक, और फिर क्या किया कि एक एन बनाया, ठीक है, एन बनाया, ठीक। और काउंट में हमने क्या रखा, काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें हमने रख दिया 0। काउंट में क्या था, 0 ही तो था, तो 0 आ गया काउंट में, ठीक है। उसके बाद एंटर एनी नंबर, एंटर सपोज करो नंबर हमने एंटर कराया 5, ठीक, नंबर एंटर हुआ 5, ले लो कोई और, ठीक, नंबर एंटर हुआ 5, ठीक। उसके बाद 5 एंटर हो गया, फिर क्या आया हमारा, ये वाला सेक्शन चलेगा, ये वाले सेक्शन को वाले सेक्शन को इधर ला, ठीक है, ये वाला सेक्शन चलेगा। अब क्या हुआ देखो, ये वाला जब सेक्शन चला तो i इक्वल टू 1, आई को क्या असाइन हुआ, हमने क्या किया, हमने असाइन किया 1, 1 असाइन हुआ आई को, ठीक। उसके बाद फिर चेक हुआ एन मॉड आई इक्वल टू 0, ठीक। और काउंट अगर ये हो जा रहा है इफ, तो काउंट हो जा रहा है प्लस प्लस, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, आई चल गया, उसके बाद यहाँ के बाद यही तो चलेगा, क्या Yes. चलेगा उसके बाद, बताओ। पहले i equals to 1, फिर उसके बाद i is आई less than इक्वल टू equal 1 to से तो n यहाँ होगा पर हो गया, उसके बाद कंडीशन मैच हुई, कंडीशन मैच हुई, उसके बाद इफ पे आ जाएंगे हम। Yes. इफ पे आए तो अगर ये कंडीशन मैच हो रही है Yes. तो काउंट में प्लस प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या चलेगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा अपने आप ही, ठीक। हो रहा है कि नहीं, Yes. हाँ ठीक है। तो Yes.
ये वाली कंडीशन मैच हो रही है, आई लेस देन एन है, हाँ आई लेस देन एन है, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, आई लेस देन एन है, ठीक। और उसके बाद फिर देखो क्या कहते हैं, फिर यहाँ पर इफ पे आते हैं, तो आई मॉड एन मॉड आई इक्वल टू 0 है। अगर इन Yes, sir. दोनों को डिवाइड करो तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा 0, क्योंकि 1 आएगा से सर। कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। तो ये हो गया 1, 1 प्लस आई काउंट प्लस प्लस हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये कट के 1 हो जाएगा। Yes. फिर होगा क्या, आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर वैल्यू आई की कटेगी और होगी 2, True. 2 होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, 2 हो गई। अब फिर क्या देखेंगे हम देखेंगे फिर से कंडीशन, कंडीशन देखेंगे। जब कंडीशन हम देखेंगे तो क्या होगा, कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर इफ स्टेटमेंट में आएंगे, इफ स्टेटमेंट में क्या देखेंगे, ये देखा इफ स्टेटमेंट में, ये सॉरी एन मॉड आई जो होगा इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो जब 5 को डिवाइड कर दो 2 से तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा, समथिंग पॉइंट में आएगा, या फिर 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 2 1 2, 2 Yes, 2 sir. 4 और 1 रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर, Yes. समझिए ये है। Yes. तो ये वाली कंडीशन तो चलेगी नहीं, ये जो अंदर वाली कंडीशन है ये तो चलेगी नहीं हमारी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब होगा हमारा आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होने का मतलब Yes, sir. Increment. इंक्रीमेंट होगा आई में। आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू अभी क्या थी, 2 थी, तो 2 की जगह अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो गई, 3 हो गई, 3 आई की वैल्यू। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा क्या चलेगा, आई की वैल्यू हो गई 3, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन देखो, ठीक, कंडीशन देखो, कंडीशन में क्या है, आई लेस देन एन है, हाँ है, ट्रू हो रही कंडीशन, आ गए हम अंदर। फिर से ये कंडीशन देखो, ये ट्रू हो रही है क्या, अगर 5 को False. 3 से डिवाइड करें तो क्या 0 आएगा हमारा, No, sir. False. ठीक, तो ये हो जाएगी फॉल्स। और जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, नहीं इसके अंदर नहीं जाएंगे, Increment. इंक्रीमेंट पे जाएंगे। जब इंक्रीमेंट पे गए तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 4 हो गई आई की वैल्यू, समझे, Tracy condition true. आई की वैल्यू हो गई 4, आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। और उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू हो गई 4, फिर कंडीशन चेक होगी वाली, जब ये कंडीशन चेक होगी तो फिर से कंडीशन हो जाएगी ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू, चलो ठीक है। फिर ये वाली कंडीशन इफ वाली, इफ पे आएंगे हम, फॉल ब्लॉक में आएंगे तो इफ पे आएंगे, इफ पे आएंगे जब तो हमारी वाली कंडीशन चेक होगी, वाली कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, 5 डिवाइडेड False. So one बाई आता 4, है. Remainder में one. हाँ रिमाइंडर में 1 आएगा, ठीक है, तो यानी कि पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, Yes. ठीक, तो मॉडुलस वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो ये हम अंदर नहीं जाएंगे। फिर हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे इंक्रीमेंट पे, इंक्रीमेंट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 4 से लेके 5 हो जाएगी वैल्यू, ठीक, अब वैल्यू हमारी हो जाएगी Yes. यहाँ पर 5, ठीक, वैल्यू 5 हो गई। अब 5 डिवाइडेड बाई 5 Yes. इक्वल टू 0, ठीक, यानी कि हम कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर, ठीक, इंक्रीमेंट के बाद, सॉरी इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, तो कंडीशन में जो इक्वल टू लगा है इसकी वजह से कंडीशन हो It's so जाएगी true. हमारी ट्रू, तो हम आ जाएंगे अंदर, अंदर आएंगे तो इफ पे आएंगे, इफ पे आएंगे ये कंडीशन चेक करेंगे और ये 0 के बराबर है कंडीशन, जब 0 के बराबर हो जाएगी कंडीशन तो फिर क्या होगा,
काउंट चलेगा, काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस चलेगा तो Yes. 1 से कट के काउंट की वैल्यू हो जाएगी हम यहाँ 2 हो जाएगी, Yes, sir. हो गई काउंट की वैल्यू 2। अब फिर क्या होगा, आई इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होगा तो हमारा क्या आएगा, आई में 6 आ जाएगा, 6. 6 आ गया। अब 6 आ गया तो Yes. ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी कि फॉल्स, बड़ी नहीं हो गई 6 की वैल्यू, इक्वल टू भी नहीं है बड़ी भी है, तो बड़ी होगी तो ये कंडीशन हमारी होगी फॉल्स। जब फॉल्स हो गई कंडीशन तो हम फॉर लूप से एग्जिट कर जाएंगे, तो हम ये वाले जो फॉर लूप है इससे एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट जब करेंगे हम फॉर लूप से तो क्या होगा, ठीक है, एग्जिट करेंगे फॉर लूप से, ठीक। तो अब देखो क्या होगा, अब जब फॉर लूप से एग्जिट कर रहे हैं तो फॉर लूप के बाद वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। अब Yes, देखो sir. फॉर लूप के बाद वाले स्टेटमेंट्स देखो, फॉर लूप के बाद वाले स्टेटमेंट तुम देखोगे तो इसमें इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स लगा है, ठीक है। तो इफ एल्स लगा है तो अगर इफ काउंट इक्वल टू 2, अगर काउंट 2 है, हाँ 2 है, तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्राइम नंबर, ठीक। तो यही आउटपुट स्क्रीन पे ये वाला कंडीशन चल के प्रिंट हो जाएगा। अगर काउंट 2 नहीं होता, 3 होता, 4 होता, 0 होता तो नॉट अ प्राइम नंबर आ जाता, समझ गए। Yes, sir. ठीक है।